सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आज की डेट में आप शेंगन में रह रहे हैं और शेंगन में रहते हुए आप यहाँ से वीज़ा लेना चाहते हैं कनाडा का, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का। तो वीज़ा बहुत इजी है, वीज़ा बहुत इजीली आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जब आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इलीगली शेंगन में रह रहे हैं, आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, मीन्स आपका कोई वीज़ा स्टेटस नहीं है, तो उस केस में ये नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है आपका वीज़ा स्टेटस। आपके पास वीज़ा वैलिड होना चाहिए। वीज़ा जो वैलिड होना चाहिए कहाँ का होना चाहिए? शेंगन की जिस कंट्री में आप रह रहे हो। वो वीज़ा आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, आप वर्क वीज़ा पे भी हो सकते हो। तो यदि आज की डेट में आप शेंगन में वर्क वीज़ा पे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं और आपका प्लान किसी और कंट्री का वीज़ा लेने का, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बस ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट सिमिलर ही है। आपको जस्ट वो रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। जैसे कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट वीज़ा की हो गई, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। वीज़ा वैलिड भी एटलीस्ट 5 to 6 मंथ जरूर हो। ये नहीं कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है अगले 2 से 3 महीने के अंदर, फिर मुश्किल होगा वीज़ा लेना, फिर हाई चांसेस नहीं है कि आपको वीज़ा मिले। वीज़ा मिलने के चांस तभी रहेंगे यदि आपका 5 to 6 मंथ एटलीस्ट पड़ा हुआ है वीज़ा। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है कि जिस भी आप वीज़ा पे हैं उसके प्रूफ दें। मीन्स यदि आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आप स्टडी के प्रूफ दें। स्टडी के प्रूफ में आपका ऑफर लेटर, आपका इनरोलमेंट लेटर, आपने कोई सेमेस्टर पास किया है तो उसके प्रूफ, साथ में आपने यदि कोई जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम उसके प्रूफ, इसके अलावा आपने कोई फ़ीस पे की हुई है तो उसके प्रूफ। ये आप प्रूफ दे दें तो वीज़ा लगने के चांस हाई है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट, अब जॉब के जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उसमें आपकी सैलरी स्लिप्स होंगी, जिस अकाउंट में सैलरी आ रही है उसके प्रूफ होंगे, साथ में आपकी एनओसी हो सकती है, लीव लेटर हो सकता है। बट ये आपको नहीं भी मिलता है एनओसी या लीव लेटर तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपके जॉब के होंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका करंट अकाउंट, ये तो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया बेसिक। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके फंड्स। मींस आप यहाँ पर हो और आपके पास फाइनेंशियल अवेलेबल है और वो फंड्स आप यूज़ करोगे ट्रैवल करने के लिए। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, चाहे आप यूएस जा रहे हो, चाहे आप यूके जा रहे हो, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट है आपके पास तो बड़ी इजीली इन कंट्रीज़ में वीज़ा ले सकते हो। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है और आपको वीज़ा चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हो। तो हम इन सभी कंट्रीज़ के लिए वीज़ा प्रोसेस करते हैं। आप चाहे शेंगन की किसी भी कंट्री में हैं, चाहे आप यूरोप में हैं, चाहे आप यूके में हैं, चाहे आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, वहाँ से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप दुबई में हैं, चाहे आप अरब की किसी भी कंट्री में हैं, तो आप वहाँ से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, बहुत ईजी हो जाते हैं और हम इसमें प्रोसेस करते हैं और इसमें हम गाइड करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट है आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट की असेसमेंट करवा सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। यदि आप एलिजिबल होते हो देन अपना प्रोसेस कर सकते हो। तो प्रोसेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करें और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।